कोई रास्ता नहीं है यहाँ पे, जबरदस्ती कर रहे हैं। उनसे विनती करी, मशीन ले आए, जीबीसी मशीन लेके आए थे वो, और मेरा मकान भी तोड़ने के बोल रहे थे भैया। अब ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं कि हमें यहाँ रास्ता दीजिए, तो हम यहाँ रास्ता हम कहाँ कैसे देंगे। यही स्थिति यहाँ पर रहेगी, क्योंकि जब यहाँ पर से रास्ता रहेगा और लोग आएंगे जाएंगे तो काफी असुविधाओं का सामना लोगों को करना पड़ेगा। और प्रशासन के साथ मिलकर इस समस्या का निराकरण करने का भरसक प्रयास करूँगा। बरसों से चल रहा कब्रिस्तान का जो विवाद है वो एक बार फिर गर्म हो चुका है। बात करेंगे कब्रिस्तान के इस विवाद की, तो ये जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं, ये एक रास्ते को लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो रास्ता है ये कोर्ट के आदेश या कलेक्टर के आदेश पर यहाँ पर से दिया जा रहा था। पीछे कब्रिस्तान है और साथ ही साथ शमशान भी है। दो अलग अलग जो समुदाय हैं उनका एक ही स्थान पर होना कहीं ना कहीं एक विवाद की स्थिति निर्मित कर रहा था। तो एक रास्ता जो है वो एक समुदाय को और दूसरा रास्ता दूसरे समुदाय के लिए यहाँ पर खोला जा रहा था। क्या कुछ विषय है, क्या कुछ यहाँ पर लोगों का विरोध है, हम इनसे जानना चाहेंगे। आप क्यों बैठे हैं यहाँ पे? सर जी, हमारे पास ये मकान के पास से रास्ता मांग रहे हैं। यहाँ पे कुछ रास्ता नहीं था और इनका कब्रिस्तान के पीछे रास्ता है, इसलिए हम माफ़ी मांगते हैं। यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है। हम काफ़ी समय हो गए, हमको 40-50 साल होने मांगे, कोई रास्ता नहीं है यहाँ पे, जबरदस्ती कर रहे हैं। उनसे विनती करी, मशीन ले आए, जीबीसी मशीन लेके आए थे वो, और मेरा मकान भी तोड़ने के बोल रहे थे भैया। तो हम कहाँ जाएंगे? यहाँ पे कोई मकान दिख रहा है आपको? क्या पे रास्ता दिख रहा है क्या? इस क्षेत्र में कितने लोग? इस रास्ते में कम से कम 500-600 घर है, बस्ती है हमारी। बस आप क्या बोलेंगे? हमारा भी सर यही कहना है कि ये मतलब हमारा मकान है हमारा, अब यहाँ से हमें 50 साल हो गए यहाँ रहते रहते। अब ये यहाँ इनकी लाशें लाएंगे तो यहाँ आए दिन विवाद होंगे, ठीक है। अब हमारा यहाँ रास्ता नहीं है, पहले भी नहीं रास्ता था और अभी भी नहीं रास्ता है। अब ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं कि हमें यहाँ रास्ता दीजिए, तो हम यहाँ रास्ता हम कहाँ कैसे देंगे। प्रशासन रास्ता दे रहा है। नहीं सर, प्रशासन क्यों रास्ता देगा? प्रशासन क्या हमारा मकान तोड़ के देंगे? तो हमारा मकान तोड़ के देंगे सर हम रास्ता, फिर हम कहाँ जाएंगे? ये हमने बोर्ड भी ये घर किसका है? ये हमारा मुकेश भेड़िया का हमारा सर। तो क्या आप क्या चाहते हैं, आप क्या करेंगे आगे? सर जी, हम तो यही मांगे कि जहाँ आपका रास्ता है उधर से चले जाओ, कोई से आपकी कोई विवाद भी नहीं होगा और कुछ भी नहीं होगा। जहाँ पे अपने कहीं 2 रास्ते हो, कैसे भी चले जाओ, और यहाँ पे कोई रास्ता नहीं मस्जिद में भी है। इनका रास्ता, तो ये इनकी कोई लाशें मस्जिद में से भी ले जा सकते हैं। बस वहाँ से हमारी वो तो ये सीधा विनती है। रास्ता अब ये वहाँ छोड़ के इधर, और यहाँ पे आपको भी दिख रहा आप मकान बेच देंगे यहाँ पे? नहीं सर, क्यों बेचेंगे मकान हम? मकान बेच देंगे। हाँ, अगर रास्ता अगर यहाँ से मांगेंगे तो हम बेच देंगे मकान। तो ये यहाँ का जो विरोध है वो अब इनका मकान बेचने की बात पर आकर अड़ गया है। ये चाहते हैं कि ये जहाँ पर रहते हैं यहाँ से किसी समुदाय विशेष का जो कब्रिस्तान है उसको लेकर के कोई रास्ता नहीं खोला जाए। यहाँ पे हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं। क्या मामला है? पीछे कितना कब्रिस्तान है, शमशान है, क्या है? ये पीछे कब्रिस्तान था भाई साहब, और कुछ बहुत टाइम से यहाँ पे कब्रिस्तान बना हुआ है और उसका रास्ता पीछे से था। अब क्या है, प्रशासन जबरदस्ती इन मजदूरों के मकानों को तोड़ के यहाँ से रास्ता देना चाहता है। तो मेरा प्रशासन से ये निवेदन है कि गरीब लोगों के बस्ती से मकान क्यों तोड़ के रास्ता दे रहे हैं वो, इसलिए ये सब भूख हड़ताल पे बैठेंगे और आगे प्रशासन की हाहाकार मचाएंगे। नगर निगम और कलेक्ट्रेट में भी जाके ये धरना देंगे। ये जो कब्रिस्तान है, शमशान है, इसका पूर्व में भी कई विवाद था, थोड़ा समझना चाहेंगे क्या मामला? इसका क्या था सर कि ये जो पूर्व में भी जो विवाद था वो प्रशासन द्वारा जो दो समुदाय का यहाँ पे वो कब्रिस्तान था, उन दो को अलग अलग कर दिया गया। हालांकि इसके रास्ते भी 2 ही के अलग अलग हैं। कब्रिस्तान से भी एक रास्ता है, उसमें कब्रिस्तान जाने के लिए यानी मस्जिद से, और एक मस्जिद यानी कि जो स्टेशन रोड पे भी एक रास्ता का पीछे से वहाँ पे भी एक रास्ता है, तो उधर से भी ये जनाजा लेके कब्रिस्तान जा सकते हैं। तो ये जो स्थिति निर्मित हो रही है ये साफ तौर पर यहाँ पर एक विरोध प्रदर्शन के साथ में अपनी मांगों को ये बताते हुए कहना चाह रहे हैं कि यहाँ से कोई रास्ता नहीं दिया जाए। अगर किसी प्रकार समुदाय को यहाँ से रास्ता दिया जाएगा तो कब्रिस्तान का जो रास्ता है उसमें कई शवों को ले आया जाएगा और इनका रहना आजीविका यहाँ पे प्रभावित होगी, और उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहते और ये लोग उस मकान को बेचने तक की बात पर अड़ गए हैं। रहा है कब्रिस्तान का, और ये रास्ते का विवाद है, आपके बाहर से निकल रहा है। नया रास्ता है, प्रशासन बना रहा है। यहाँ पे बोर्ड लगा दिए गए हैं कि हिंदू लोग घर बेचेंगे। क्या कहेंगे आप? अभी सौरभ जी, मुझे भी जो है स्थानीय लोगों से अभी सूचना मिली है और इनकी सूचना पे ही मैं तत्काल यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। और कल वाला जो घटनाक्रम है वो भी आप सभी जनता के और सभी पत्रकार बंधुओं के समय दृष्टिगोचर है कि कल यहाँ पर से एक रास्ता जो कब्रिस्तान की ओर जाता है उस पर एक रास्ता लिंकअप किया जा रहा है
और उस रास्ते के संबंध में स्थानीय लोगों का विरोध है। अभी आप देखिए, अभी जब आप मेरे से बाइट ले रहे हैं तभी आपको यहाँ पे सामने देखिए इस रास्ते की स्थिति। आप एक मिनट हटे गोचल जी, देखिए ये लोग यहाँ पे से हटिए, थोड़ा रास्ता बताइए। आप देखिए ये कितना जाम इस समय लग गया है। यही स्थिति यहाँ पर रहेगी क्योंकि जब यहाँ पर से रास्ता रहेगा और लोग आएंगे जाएंगे तो काफ़ी असुविधाओं का सामना लोगों को करना पड़ेगा। इसलिए हमारी लोगों की यहाँ की जो बात है वो व्यवहारिक है और उचित मांग है, अनुचित कोई मांग नहीं है इसमें। हाँ, यहाँ के लोग जो है, हमारी संस्था तुलजेश्वरी है, संस्था सक्षम है, संस्था युवा शक्ति है, इन लोगों ने यहाँ पर सामूहिक रूप से निर्णय लिया है कि इस प्रकार हमारे बच्चे रोज रोज विवाद का शिकार बनेंगे, आए दिन सांप्रदायिक सद्भाव को जो है ठेस पहुँचेगी और फिर पुलिस के केस लगेंगे। इससे अच्छा है कि हम यहाँ पे अपने मकानों का विक्रय कर दें, तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ज्ञापन दे दिया गया है। नहीं, अभी तो हमको कोई सूचना नहीं है कि इस प्रकार का कोई ज्ञापन दिया नहीं। प्रशासन से अभी हमारी कोई डील डायलॉग नहीं हुआ है। नहीं, कल प्रशासन का अचानक जेसीबी लेके यहाँ पे आना हुआ था, स्थानीय लोगों ने मुझे सूचना दी, उसके बाद में यहाँ पर मैं उपस्थित हुआ और फिर मैंने उसका यहाँ पे विरोध किया। और अभी भी मैं लोगों से संवाद करने के लिए आया हूँ कि यहाँ पर क्यों उनका बैठना हुआ है और उनकी क्या समस्या है। देखा गया कि जो सर्वे नंबर है 85 वहाँ का और उसके अलावा जो सर्वे नंबर, देखिए ये सर्वे नंबर 515 के आसपास है। जिस जगह की भूमि है वहाँ पर ये भूमि सिख समाज की भूमि है और इसके पास आदर्श नगर 20 हेक्टर की ज़मीन लग जाती है। प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है कि उधर का कोई रास्ता आके इधर से लिंक होगा। हाँ, कालांतर में कोई जगह खाली छूटी रही होगी और जो जगह छूटी रही है उस पर कब्जा हो ही जाता रहा। जैसे कि पहले कब्रिस्तान की भूमि थी और वो तो 4 वाल्मीकि समाज की, नाथ समाज की, क्रिश्चियन समाज की और मुस्लिम समाज की भूमि आवंटित थी। लेकिन आपने देखा है कि वो एक ही लोगों के पास थी। जब उसका विरोध हुआ उसके बाद उसका सीमांकन और बटांकन हुआ। तो ये वास्तव में भूमि संबंधी विवाद है और भूमि संबंधी विवादों का इतने आसानी से निराकरण नहीं होता। लेकिन इतने आसान नहीं है कि पब्लिक के प्लेस में से आप रास्ता निकालेंगे और उसमें कोई असुविधा नहीं होगी। आप बताइए कि वीआईपी एंट्रियाँ जब उस घाटी से आएंगी या नवरात्रि में हम लोग आएंगे तो पहले हम अपने आप को बचाएंगे या देखेंगे कि कोई भीड़ नहीं है। तो आज नहीं कल यहाँ पे विवाद होना है। अच्छा, आप यहाँ के स्थानीय पार्षद है, पार्षद के रूप में आपका मत क्या है? देखिए, पार्षद होना बात की बात है, लेकिन यहाँ की स्थानीय लोगों की समस्या समझना अलग बात है। यदि आपका, मेरा, कलेक्टर साहब का, किसी भी दल के व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति का यदि यहाँ पे घर होगा और कल को उसके बच्चे जब यहाँ से बस में जाएंगे, कल से उसके परिवार के लोग जब एम्बुलेंस में आएंगे, तब स्थिति क्या रहेगी, उसकी बात है। ठीक है। आप यहाँ पर पोस्टर लगे हुए हैं, हिंदू जो मकान बेचना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप हिंदू संगठन से यहाँ पे नेतृत्व कर रहे हैं, आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, वैसा प्रशासन से भी हमारी चर्चा चल रही है। प्रशासन इस मामले में संज्ञान ले रहा है और उसमें जो भी सम्मानजनक हल होगा, या हिंदू समाज के हितों की लड़ाई के लिए तो हमेशा विश्व हिंदू परिषद है ही सही। तो अब आगे क्या होता है सब बैठकर चर्चा कर रहे हैं और इस समस्या का निराकरण कराएंगे। रोड वाले विवादित स्थल को लेकर के अभी बहुत सी बातें चल रही हैं। वहाँ कुछ लोगों ने अपने मकानों पे मकान बेचने के पोस्टर लगाए हैं। अभी मुझे पत्रकार बंधुओं के द्वारा ही ज्ञात हुआ है कि हिंदुओं ने वहाँ पर मकान बेचने से संबंधित कुछ पोस्टर लगाए हैं। उस पूरे विषय को समझने के बाद मैं जिला प्रशासन से बात करूँगा। भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार पूरी तरह से हिंदुओं के साथ है। इस प्रकार की परिस्थितियां क्यों निर्मित हुई कि उन्हें इस तरह का पोस्टर लगाना पड़ा, उसकी तह में जाया जाएगा, उन कारणों को जाना जाएगा और जो भी कारण होंगे उन सभी समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द किया जाएगा। मैं स्वयं उस मामले का अध्ययन करने के पश्चात जिला प्रशासन से बात करूंगा। आवश्यकता लगी तो मैं मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा और मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से इस समस्या का एक सकारात्मक समाधान करने का प्रयास करेंगे। क्षेत्रीय विधायक जी का हस्तक्षेप बताया जा रहा है। ये क्षेत्रीय विधायक जी से पूछें कि उनका क्या स्टैंड है और उनका किस प्रकार का हस्तक्षेप है, ये मैं थोड़ी बता सकता हूँ। मतलब क्योंकि वहाँ पे जो विवादित मामला था पिछले दिनों से, रास्ते को लाने ले जाने को लेकर किया जा रहा है। मैं जिला प्रशासन से बात करता हूँ, जो भी होगा उसका समस्या का निराकरण किया जाएगा। और इस प्रकार से हिंदू मकान बेचने के लिए पोस्टर लगाता है, ये अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं उन हिंदुओं से जाकर बात करूंगा, जिन घरों में पोस्टर लगे हैं उन परिवारों में जाकर भी बात करूंगा, उच्च स्तर पे भी बात करूंगा और प्रशासन के साथ मिलकर इस समस्या का निराकरण करने का भरसक प्रयास करूंगा। देखिए तो ये किस तरह से यहाँ पर जाम की स्थिति बनी हुई है और जहाँ
ऑलरेडी ये छोटा रास्ता है, इसी रास्ते से एक समुदाय विशेष को कब्रिस्तान या शव को दफनाने के लिए जो रास्ता दिया जा रहा है उसी का ये विरोध चल रहा है। हालांकि यहाँ पर अभी यहाँ क्षेत्रीय पार्षद, हिंदू संगठन के लोग यहाँ मौजूद है। ये जो विरोध करने वाले हैं इनको समझाइश और इनके साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं। वहीं प्रशासन की कार्रवाई अभी रुक सी गई है। अन्य जो समाज है, जो मुस्लिम समाज है, वो भी अपनी बात प्रशासन के सामने रख रहा है और वो भी रास्ते की मांग कर रहे हैं। देखने की बात ये होगी कि इस स्थिति में कब्रिस्तान और शमशान एक ही जगह होने के बाद दो अलग अलग पृथक रास्तों को बनाने की प्रशासन की कार्रवाई कितनी काबिल साबित होगी। IBC 24 के लिए मैं मोनीश वर्मा।